एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मटकन वाइब्स। तो आज हम बात करेंगे अगेन एक टॉपिक की, या उस टॉपिक पे उस वीडियो की बात करेंगे जो मैं आप लोगों के साथ में बात करने वाली हूँ कि जिन लेडीज के बच्चा नहीं होता, यानी कि जिनकी शादी हो जाती है, उसके बाद में सोसाइटी के क्या व्यूज रहते हैं, मतलब उस लेडी को लेके या उस के फैमिली प्रेशर जो रहता है उस बात को लेके, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसको उसको फेस करना पड़ता है। तो आज हम उन्हीं के रिगार्डिंग बात करेंगे, जैसे किसी की एज को लेके देख लीजिए, इनफर्टिलिटी को लेके देख लीजिए, फैमिली प्रेशर को लेकर देखो, और जो हमारे जो पड़ोसी होते हैं उनके, मतलब हमारी सोशल जो लाइफ होती है उसमें बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस, उसका देख लो। तो आज हम उसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि मैंने कितना सब कुछ सहन किया या मैंने कितना सब कुछ सुना। और मैं ही नहीं गाइस, ये सारी लेडीज़ का ही रहता है टॉपिक कि जिनके भी बेबी नहीं होते या जो लेट बेबी प्लान करते हैं उनके। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेरी शादी कब हुई थी, मेरी शादी को कितने साल हो गए। तो मेरी शादी हुई थी 28 फेब 2020 को। तो इस अकॉर्डिंग हमारी शादी को हो गए हैं 3 साल हो गए हैं। तो हमने भी सोचा कि हम भी बेबी प्लान करते हैं। तो उससे पहले जब मैंने बेबी प्लान नहीं किया था, उससे पहले की बात बताती हूँ कि हमको क्या क्या सुनना पड़ा, यानी कि मुझे क्या क्या सुनना पड़ा, फैमिली का कितना प्रेशर रहा, एज को लेके कितना वो रहा। मेरी इनफर्टिलिटी पे बात होने लग गई, लोग मतलब सुबह बोलते हैं इनका चेहरा नहीं देखना है, अच्छा नहीं है, अपशगुन है, और मतलब बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि इसको डॉक्टर को दिखाओ, किसी भी मतलब ऐसे जो बोपे वगैरह होते हैं ना उनके पास लेके जाओ, ये तकिए के नीचे रखो, ये सोते टाइम दोनों मियाँ बीवी अपने नीचे रखो, मतलब बहुत सारी ऐसी बातें आज हम उसी को लेके बात करेंगे। कितना फैमिली प्रेशर रहा मेरे और देव के ऊपर। और ये हम दोनों की बात नहीं गाए थे, सभी लोगों की बात है, ये सबके साथ में ऐसा होता है, नॉर्मल चीज़ है। बट जो फैमिली वाले होते हैं वो इनको जीने क्यों नहीं देते हैं, फैमिली वाले हुए या जो भी बाहर के जो होते हैं, फैमिली से ज़्यादा तो जो बाहर के लोग होते हैं ना गाइस, वो बहुत ज़्यादा माइंड में इतना हिट करते हैं ना कि यार इन लोगों को क्या पड़ी है हमारी लाइफ से, इन लोगों को क्या मतलब है हमारी लाइफ से कि इतना इंटरफेयर कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। मैंने आपको बताया कि टॉपिक क्या है, कि सोसाइटी के व्यूज़ क्या रहते हैं और फैमिली का क्या रिएक्शन रहता है। तो हमारी शादी को 3 साल हो गए थे, तो मैं अपनी बता रही हूँ, बाकी मोस्टली तो मेरी शादी के 3 साल हो गए। तो हमने 2 साल तक तो मैंने और देव ने बेबी प्लान नहीं किया था। सच बताऊं तो हमने सबको ही बोल दिया था कि हम अभी बेबी प्लान नहीं करेंगे, हम दोनों एक दूसरे को टाइम देंगे, हम दोनों घूमेंगे फिरेंगे, अभी तक हमारी क्या उम्र है, ऐसा नहीं, मतलब शादी होती तुरंत बच्चा कर लो, ये कोई लाइफ नहीं होती है। और हमने ऐसा सोचा भी नहीं था कि कोई लाइफ होती है। तो हमने सोचा कि हम 2 साल बाद बेबी प्लान करेंगे, या हम दोनों साथ में रहने लग जाएंगे तब हम बेबी प्लान करेंगे। तो मैं जालो देती थी, उदय पुणे रहते थे, तो हम मतलब वैसे भी मोस्टली नहीं मिल पाते थे, मतलब 1 महीने में 1 बार हो गया, 2 महीने में हम 2 बार मिल लेते थे, मतलब ऐसा सीन रहता था हमारा। कभी इनकी छुट्टी होती थी, कभी नहीं होती थी, कभी मेरी होती थी, नहीं होती थी, तो हम बहुत कम मिलते थे। और हमारा बेबी प्लान करने का कोई ऐसा मूड भी नहीं था। 2 साल तक हम घूमते फिरते आराम से इश्क करते मस्त रहते। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ गाइस कि 1 साल बाद में मेरी देवर की शादी कर देते हैं। हम लोग ही करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, मम्मी पापा और हम शादी कर देते हैं। तो मतलब मेरी देवरानी की हो जाता है बेबी, ठीक है, उनके 1 साल के अंदर बेबी हो जाता है। उनके 1 साल के अंदर बेबी होने के बाद में लोग बोलने लग जाते हैं कि यार छोटी वाली बहू की हो गया। मैं बड़ी हूँ हमारे ससुराल में, सबसे बड़ी मैं और देवी हैं, उसके बाद में 2 मेरे छोटे देवर हैं और एक ननद है छोटी। तो ये सीन हो गया कि उनकी शादी हो गई। उनकी शादी होने के बाद में उन्होंने बेबी प्लान किया होगा, यार उनकी लाइफ है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया कि मेरे ऊपर मैं ऐसा प्रेशर आ गया, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, मैं किसी को भी ब्लेम नहीं करूँगी। मतलब ये था कि उन्होंने बेबी प्लान कर लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, उनकी लाइफ है, उन्होंने सोचा होगा तो उन्होंने कर लिया। बट उनकी जब बेबी हो गया उसके बाद में मेरे पर बहुत प्रेशर आने लग गया। सच बताऊँ इतना प्रेशर आने लग गया गाइस कि मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब फैमिली प्रेशर, मेरी मम्मी और पापा भी टेंशन में आ गए, मेरे सास ससुर है वो भी टेंशन में आ गए, घर वाले सभी टेंशन में आ गए। और जो मेन जो घर वाले इतने प्रेशराइज नहीं करते गाइस जितना कि सोसाइटी वाले जो लोग होते हैं ना, वो हमारी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, इतना इंटरफेयर करते हैं ना कि नहीं छोटी बहू के हो गया, बड़ी बहू के क्यों नहीं हुआ, इसको दिखाओ, इसको डॉक्टर को दिखाओ, इसकी कोई दिक्कत होगी, इससे तुम बात करो, इसको दिखाओ, इसको इस इंजड़ी के पास लेके जाओ, इस बोपे के पास लेके जाओ, ये दिखाओ, मतलब अलग अलग टोटके जो होते हैं ना, सब कुछ करने वाली वो वाली बातें हो गई। तो मम्मियों का दिमाग बहुत ख़राब हो जाता था, ऐसी चीज़ें सुनते हैं ना तो सबका दिमाग ख़राब होता है मोस्टली। तो जब
मेरी देवरानी के बेबी हो गया तो उसके बाद में मेरे पे ज़्यादा प्रेशर आया गाइस। तो मुझे बोलने लगे कि अब तो ये ना 30-32 साल के हो गए हैं, अब तो इनको कर लेनी चाहिए, बच्चे सही एज में हो जाए तो वो अच्छी बात है। ऐसे मतलब बहुत सारी ऐसी बातें हुई। तो मेरे मम्मी पापा ने बोला कि तुम लोग बेबी प्लान कर लो। मम्मी मेरे सास ससुर उन्होंने बोला कि तुम भी बेबी प्लान कर लो। अब बट हमारा ऐसा मूड नहीं था 2 साल तक, तो हमने कोई बेबी प्लान नहीं किया। तो नहीं किया तो नहीं किया, हमारी लाइफ यार नहीं किया, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं किया। फिर मतलब ऐसा हुआ कि जो सोसाइटी के लोग हैं ना, मतलब हम जहाँ रहते हैं, हम सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में बावड़ा तहसील में रहते हैं, तो वहाँ के जो लोग हैं ना वो मम्मी को बहुत प्रेशराइज करते थे कि यार तू उससे बात कर, तू उससे बात कर, तू उसको बोल कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो वो डॉक्टर को दिखाए, डॉक्टर से बात करे कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है। तो 2 साल तक तो कोई हमारा प्लान ही नहीं था, तो डॉक्टर को दिखाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस चक्कर में हमने कभी दिखाया नहीं डॉक्टर को, और हमको चाहिए भी नहीं था तो हम दिखाएं। बट फिर ऐसा हुआ कि फिर फैमिली वाले भी प्रेशराइज करने लग गए कि तुम भी बेबी प्लान कर लो अब, है ना, कि तेरी देवरानी की हो गया। मेरी मम्मी को टेंशन हो जाती कि तेरी देवरानी की हो गया, लोग बातें बनाने लग गए ऐसे, तो तुम भी कर लो। बट हमारा वही सीन रहा सेम टू 2 साल तक। तो हमने कुछ नहीं, तो 2-2.5 साल तक तो हमारा ये कुछ नहीं सोचा ऐसा। मतलब फिर मैं आपको यही बात बता रही हूँ कि फैमिली वाले कितने प्रेशराइज करते हैं कि आप किसी भी कपल को प्रेशराइज करते हो तो वो नहीं करना चाहिए। और सोसाइटी वाले जो लोग होते हैं वो इतना इंटरफेरेंस क्यों करते हैं यार, वो इतना मतलब खुद की लाइफ से मतलब रखो ना यार, तुमको दूसरों की लाइफ से क्या करना है, मुझे समझ में नहीं आती। अगर किसी का बच्चा नहीं हो रहा है तो मतलब ये कोई बात है कि आप उसका चेहरा मत देखो। लोग कहते हैं कि सुबह उठ के उसका चेहरा मत देखो, उसके तो बच्चे ही नहीं हो रहे हैं, उसके तो कोई दिक्कत होगी, तुम्हारी बहू को उसका शक्ल मत दिखाओ, ऐसे मत करो, कोई भी काम मत करवाओ, मतलब कोई भी पूजा पाठ वाले काम होते हैं ना तो उससे तुम मत करवाओ, वो तो बांझ है, नहीं मतलब ऐसी बातें होने लग गई कि वो तो बांझ है, उसके बच्चे नहीं हो सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है, वैसा नहीं हो सकता है, मतलब बहुत सुनना पड़ा गाइस। मतलब 1 साल तक तो मेरा इतना दिमाग खराब हो गया था ना कि मैंने दिल को बोला कि यार बाबू क्या सीन है, मतलब सब पीछे पड़ गए यार, फैमिली वाले सब पीछे पड़ गए। मत तो कहीं भी फ़ोन करो यार, हर टाइम ये पूछना होता है। मम्मी मेरे से डायरेक्टली नहीं पूछ पाती थी तो भाभी से कह देती थी कि तुम पूछ लो, और उधर मम्मी मेरी सास है जो वो नहीं पूछ पाती थी ना, तो वो बोल देती थी कि किसी को भी जो आस पड़ोस में रहते थे या कोई भी रहता था ना उनको बोल देती थी कि तुम पूछो उससे कि ऐसा क्या सीन है कि वो नहीं हो रहे हैं, क्या दिक्कत है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि एक कपल अगर वो नहीं चाह रहा है बेबी प्लान करना, ठीक है यार वो कर लेंगे, वो बाद में कर लेंगे, ऑब्वियस सी बात है, बच्चे तो करने ही यार, बच्चे किसको नहीं चाहिए, बच्चे सबको चाहिए। लेकिन एक लाइफ होती है ना कि अपन अपने लिए जीते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम अपने लिए जीते हैं, दूसरों के लिए नहीं जीते हैं। तो लोगों की मुझे लगता है कि इस सोच को उनको बदलना चाहिए कि उनको ऐसे प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, ऐसे फालतू बातें नहीं करनी चाहिए इधर उधर की, एक दूसरे की फैमिली में आग लगाने वाले काम नहीं करने चाहिए। तो मेरी देवरानी की बेबी होने के बाद में इतना प्रेशराइज होना मेरे लिए बहुत बड़ा ऐसा हो गया था, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी उस चीज़ से। तो फिर मैंने फिर भी सोचा कि नहीं मुझे अभी बेबी प्लान नहीं करना, मैं रेडी नहीं हूँ उस चीज़ के लिए। बट इतना प्रेशराइज होने के बाद में मैंने 3 साल निकाल दिया, तो हमने सोचा कि हम बेबी प्लान कर लेंगे। अब हमने सोचा कि हम कर लेते हैं, तो मैंने दिल को बताया कि ठीक है बाबा अपन भी बेबी प्लान कर लेते हैं। अब 3 साल हो गए हैं, हम सब लोग कह रहे हैं, इतना फोर्स कर रहे हैं, तो हम कर लेते हैं जो भी प्लान रहता है हमारा। बट ऐसा नहीं हुआ, फिर मेरे साथ में कोई दिक्कत हो गई। मतलब मैंने आपको बताया था पहले ही वीडियो में बताया था, अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा ना, उससे आधी बात तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगी, तो मैं उसका लिंक आई बटन पे दे दूँगी, आप क्लिक कर लेना और ज़रूर देखना, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगी। और प्लीज़ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, ढेर सारा प्यार करिएगा। और प्रेशर रहा, इतना प्रेशर रहा कि आप मत पूछिए, बहुत ज़्यादा प्रेशर रहा, मेरी फैमिली की साइड से भी रहा, ससुराल वाली फैमिली की साइड से भी रहा। मुझे ऐसा नहीं है कि किसी भी देवी देवताओं की डोकनी लगवाई हो, किसी की कुछ चीज़ नहीं बोली गई हो, किसी भी बाबा से या कुछ से किसी से आशीर्वाद नहीं दिलवाया गया हो। मतलब सब लोग ऐसे ही होता है ना कि सीन की इसको दिखा दो, उसके ऐसा कहने से ऐसा हो जाता है, इसके सर पे ऐसे हाथ रखवा दो, इसकी टांग रखवा दो कि ये प्रेग्नेंट हो जाएंगे। मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस जो मुझे हंसी आती है आज भी उस चीज़ को सोच के कि मतलब ऐसा करने से थोड़ी ना ऐसा हो जाता है कि हाँ ठीक है आप प्रेग्नेंट हो गए, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो मैं यही कहूँगी कि आप किसी भी कपल के बीच में इतना इंटरफेरेंस मत करिए गाइस। अगर उनको लगेगा कि उनको बेबी चाहिए तो बेबी अगर नहीं भी हो रहा होगा ना आज की लाइफ में, तो सबको बेबी हो जाएगा, वो IVF करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये बड़ी बात नहीं है।
और या फिर वो कोई सरोगेसी मदर से करवा लेंगे, कोई बच्चा एडॉप्ट कर लेंगे। पर ऐसा नहीं है कि वो बिना बच्चे के रहेंगे। लेकिन आप लोग इतना मत करिए कि किसी भी कपल को आप इतना प्रेशराइज करो कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाए एज को लेके, इनफर्टिलिटी को लेके, मतलब सोसाइटी को लेके। मतलब इतने गंदे गंदे थॉट रहते हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊँ गाइस। मतलब बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। तो अगर कोई कपल अपने शादी वाले पीरियड को एंजॉय करना चाहता है तो आप उनको एंजॉय करने दीजिए। उसमें इतना इंटरफेरेंस मत करिए कि सब लोग बोले कि हाँ अब तो बच्चा कर लो, अब तो बच्चा कर लो, अब तो बच्चा कर लो, अब तो बच्चा कर लो। अरे यार बच्चा ही तो करना है। बच्चे सबने करे हैं, हमारे मम्मी पापा ने भी किए हैं भाई साहब, सभी दुनिया करती है, सब करते हैं। मेरी देवरानी ने भी किया है, मेरे सास ससुर ने भी किया है, मेरे मम्मी पापा ने किया है, मेरी भाभी ने किया है। तो ये चीज़ है कि इतना इंटरफेरेंस मत करिए, क्योंकि जो आप लोगों को कहना हो जाता है, लेकिन जो आपका कहना होता है ना वो दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। ये चीज़ें बहुत अफेक्ट करती है और उनकी लाइफ पे बहुत असर पड़ता है इन चीज़ों का। मतलब वो जो चीज़ें सोच पाते हैं ना वो वैसा नहीं कर पाते हैं। फिर उनको सोचना पड़ता है कि ठीक है यार सब लोग कह रहे तो कर लेते, बट मैंने ऐसा नहीं किया। सब लोगों के कहने पे मैंने कभी कुछ नहीं किया गाइस। जो मेरा मन करा, मेरा दिल चाहा, मैंने वही चीज़ करी। और देवनी इस बात के लिए मुझे हमेशा सपोर्ट किया। ऐसा नहीं कि मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। उन्होंने बोला कि बाबू ठीक है आप रेडी नहीं हो तो मैं भी नहीं करना चाहूँगा बेबी अभी से ही। मैं भी दूर रहता हूँ, आप भी दूर रहते हो, तो हम कैसे ही मैनेज करेंगे। और हमको ये भी था कि हमको अभी हमारी लाइफ एंजॉय करनी है। मतलब किसी के भी कहने पे हम ऐसा नहीं है कि हम बच्चा होने के बाद में ऐसा होता है ना कि लोगों का माइंड डाइवर्ट हो जाता है। लोगों का ही नहीं, मतलब एक माँ का भी मतलब दिल और बहुत सॉफ्ट हो जाता है। वो सच में मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस अपने बच्चे को देने लग जाती है। फिर वो अपना नहीं सोच पाती इतना, ना अपना हस्बैंड का इतना सोच पाती है। और हस्बैंड भी कभी नहीं सोच पाता है अपनी वाइफ के लिए नहीं सोच पाते। फिर वो अपनी आगे की लाइफ जो होती है, यानी कि बच्चे हो गए तो अभी वो बच्चे के बारे में ज़्यादा सोचा जाता है, ऐसा कहते हैं। और कहते ही नहीं, ये सारी चीज़ें होती भी हैं, क्योंकि आप एक बेबी के लिए अपना माइंड डाइवर्ट कर लेते हैं। फिर एक माँ के लिए तो अपना बच्चा सब कुछ होता है, उसकी जान से भी बढ़ते ज़्यादा उसका बच्चा हो जाता है। फिर तो ये चीज़ें मुझे पता थी पहले से कि ऐसा नहीं करना है अपन को, कि अपन पहले से किसी को बीच में क्यों लेके आए कि हमको ऐसा कुछ सोचना पड़े। तो मैंने और देव ने अपना सारा टाइम एक दूसरे को दिया, समझा। बाद में हमने सोचा कि ठीक है जब भी बेबी प्लान करेंगे हम कर लेंगे। तो अभी हम बेबी प्लान करने का सोचा तो हमने कंसीव भी कर लिया। ऐसी बात नहीं है कि हमने कंसीव नहीं किया, शादी के 3 साल बाद में हमने कंसीव किया। और उस कंसीव करने में मुझे बहुत दिक्कतें आई। मैं आगे इस वीडियो में नहीं बताऊंगी आपको कि मैंने क्यों नहीं कंसीव नहीं कर पाई, मैं क्या दिक्कत हो गई थी। मैं पूरा वीडियो बताऊंगी आपको। पूरी मेरी इनफर्टिलिटी वाली जो लाइफ है, अभी तो इनफर्टिलिटी वाली लाइफ नहीं है, वो ख़त्म हो गई है। बट जो पहले थी 3 साल तक जो थी इनफर्टिलिटी वाली लाइफ थी, कि हमको भी नहीं पता था। 2 साल तो हमने ये सोचा कि हमको बेबी प्लान नहीं करना है, लेकिन एक्चुअल में वो इनफर्टिलिटी लाइफ में ही आती है, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया कुछ चीज़ों पे। और बहुत सारी चीज़ें होती है गर्ल्स की लाइफ ऐसी होती है, उनको ध्यान रखना पड़ता है उन चीज़ों का। तो उनको इतना मतलब इग्नोर नहीं करना चाहिए गाइस। मैं सच बता रही हूँ, जो भी गर्ल्स की वीडियो देख रही होंगी ना, उनको अगर कोई भी दिक्कत हो छोटी मोटी तो अपनी गायनिकोलॉजिस्ट या कोई भी गायनिक डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। मैं बताऊँगी आपकी मेरी स्टार्टिंग कैसे हुई थी, मुझे कैसे पता चला, जो भी मेरे साथ में सीन हुआ। तो हम आगे उसे एक अलग से वीडियो में बात करेंगे। तो मैं तो अभी सोसाइटी के व्यूज़ बता रही हूँ कि मैंने क्या क्या बातें सहन करी। मतलब मुझे सबसे ज़्यादा बात हिंट करती थी एक कि तुम इसको किसी डॉक्टर के लेके जाओ। सेकंड बात मुझे हिंट करती थी कि इसका चेहरा मत देखो सुबह उठ के, ठीक है ना। मतलब ये कितनी गंदी बात है कि लोग ऐसे कह रहे कि इसका चेहरा मत देखो। मतलब बच्चे नहीं हो रहे तो चेहरा मत देखो, वो इंसान ही बेकार है। मतलब ऐसे मतलब कहते हैं ना कि मतलब क्या बताऊँ यार मैं, मतलब वो वर्ड जो बोला है ना, वो बोलने में मुझे ऐसा आता है कि नहीं बोलना चाहिए, बहुत ही गंदा वर्ड है। तो वो वाली बात है कि, तो मैं यही बता रही हूँ लोगों को कि आप लोग ऐसा मत करिए प्लीज़। मतलब इतना टॉर्चर मत करिए किसी को भी कि आप मतलब आपकी बातें बोलने लायक ही नहीं हो, और आप बोल जाते हो लेकिन सामने वाले के सहन करने के बाहर हो बिल्कुल ही। मतलब बहुत सारी चीज़ में बहुत रोई हूँ गाइस, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं रोई हूँ, मैं बहुत रोई हूँ कभी कभी। लेकिन मेरा थॉट मतलब जो है ना ऐसी है ना, मेरी थिंकिंग ही ऐसी है कि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ इस चीज़ में कि हाँ मुझे मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्या नहीं कर रहे हैं। मैं मतलब हवा में उड़ा देती हूँ सारी बातें, एकदम मस्त मौला रहती हूँ, जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मेरी।
और देखो भी मेरी ये बात बहुत अच्छी लगती है। हालांकि ऐसा नहीं है मैं सोचती नहीं हूँ, मैं बहुत सोचती हूँ, बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, बट मैं इतना लोड नहीं लेती कि हाँ यार बस मर गए यार, बस अब तो कह दिया तो मर गए। मैं ऐसे मतलब कोई बात नहीं यार, कह दिया उसने कह दिया, मैंने एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, तो मेरी ये वाली बात थी। बट अगर फिर भी कोई एक ही बात को हिंट करे ना, तो हिंट मतलब समझ रहे हो ना, कि एक ही बात के अपन को हिंट दे कि नहीं तुम ऐसा कर लो, नहीं तुम ऐसा कर लो, नहीं तुम ऐसा कर लो, तुम्हारे ऐसा नहीं हो रहा तो तुम ऐसा कर लो। हालांकि मेरे ससुराल में मेरी मम्मी है, मतलब मेरी मदर इन लॉ है, मुझे 2-3 बार है ना मतलब किसी देवताओं के चक्कर में ऐसा करने, भाई तुम पता नहीं क्या क्या दिया कि तू ये पोटली रख के सो जाना नीचे, तुम दोनों सब साथ में रहो, 2-3 दिन तुम साथ में रहो, तो तुम इनको इसको लेके सो जाना, मतलब ये सारी चीज़ें थी। अरे यार हम चाह ही नहीं रहे बच्चा प्लान करना, हम सोच ही नहीं रहे बच्चे का, तो आप लोग हमको ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो मैंने कभी भी ऐसी कोई चीज़ नहीं करी, मैंने कभी नहीं करी, सच बताऊँ गाइस, मैं आज खुल के बता रही हूँ, मैंने कभी ऐसी कोई चीज़ नहीं करी, क्योंकि हम दोनों रेडी नहीं थे उस चीज़ के लिए। तो मैंने कभी किसी के भी कहने पे मैंने कभी भी कोई भी टोटका वोटका ऐसा कुछ भी नहीं किया, ना मैंने कभी भी भगवान से ऐसे प्रेयर करी कि हाँ भगवान मेरे बच्चा नहीं हो रहा था, मुझे बच्चा दे दीजिए, ऐसा मैंने नहीं किया। वो मेरा जो टाइम पीरियड था जब मैं नहीं चाह रही थी, तब मैंने कभी नहीं किया। और ऐसा नहीं है कि आज की लाइफ बहुत एक्स्ट्रा हो गई है, मतलब बहुत टेक्नोलॉजी बहुत आ गई है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिनकी बेबी नहीं हो सकती, या जो बिल्कुल ही ऐसे हो कि बिल्कुल ही इनफर्टिलिटी वाली लाइफ में हो, उनके बेबी नहीं हो सकते, या जो कंसीव नहीं कर सकते। तो बहुत सारे ऐसे मेडिकल टर्म्स होते हैं जिनकी वजह से वो नहीं कर पाते हैं, पर ऐसा नहीं, उनको भी कभी भी सैड नहीं होना चाहिए। वो कैसे भी करके बेबी का सुख ले ही लेंगे, भले वो अडॉप्ट करें, भले वो सरोगेसी मदर से करें, भले वो IVF करवाएं, कैसे भी करें, बट वो माँ बापा तो बन ही जाएंगे, वो पेरेंट्स तो बन ही जाएंगे, इवन अगर वो चाहते हैं तो। ये वाली बात है। तो बस यही सारी बातें थी आज की इस वीडियो में, कि लोगों की क्या व्यू रहती है, हमारी सोसाइटी की क्या व्यू रहती है, आस पड़ोसी कितना प्रेशराइज करते हैं इस चीज़ के लिए, वो कितना हमारी फैमिली में इंटरफेयर करते हैं कि इतना करो, ऐसा करो, अब तो उम्र हो गई है, नैसन वैसन फलाना ढिकाना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो यार गाइस, तो सोसाइटी की इन सारी बातों को आपको इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, आपको मेरा जैसे ही रहना चाहिए कि ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, अपने माइंड को फ्री रखिए, आप पॉजिटिव थिंक रखिए। पॉजिटिव थिंक आपकी, जब तक आपकी माइंड में पॉजिटिव थिंक रहेगी ना गाइस, आपको कोई भी हिट नहीं कर सकता, कोई भी आपको फोर्स नहीं कर सकता। आप अपनी थिंकिंग से जिए अपनी लाइफ को, जैसे आप जीना चाहते हो, जैसे आप दोनों की रजा हो, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों की रजा हो, क्योंकि लाइफस्टाइल उन दोनों की है, उन दोनों को साथ में रहना है, उन दोनों का डिसीजन है, बाकी और किसी का डिसीजन नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग ज़रूर इस चीज़ को अपनाइए, अपनी सोच को अच्छी रखिए, बाकी की सोच को इतना हावी मत होने दीजिए अपने ऊपर कि आप उन्हीं की चीज़ों को लेके ज़्यादा सोचो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा यही रहता है सीन कि मैं कभी भी किसी की भी बात को इतना माइंड में लेके नहीं सोचती हूँ, ना मैं किसी की इतनी परवाह करती हूँ, ना इतनी कोई बातों को मैं सोचती हूँ। मैं अपनी बात सोचती हूँ, देव की बात सोचती हूँ, हमारी बात सोचती हूँ कि हमारे को क्या करना है, आगे हमारी लाइफ कैसी होगी, हमको कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें। और ऐसा नहीं है हम फैमिली का नहीं सोचते, हम फैमिली का बहुत सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, मम्मी पापा का बहुत ध्यान रखते हैं। बट ये चीज़ बिल्कुल मैटर नहीं करती कि आपके बच्चे नहीं है तो आप किसी का नहीं सोच रहे हो, ये चीज़ बिल्कुल भी बहुत फालतू बातें हैं, ये बकवास बातें हैं, मैं इस बात को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देती। तो ये सारी बातें थी, मतलब 1-2 बहुओं के घर में आने के बाद में, ऐसा तो हमारी तीसरी आई नहीं है अभी तक, 2 बहुएं जब आ जाती है घर में, छोटी के हो जाता है तो बड़ी को बहुत प्रेशराइज किया जाता है, मतलब बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, मैंने आपको बताई जो मैंने फेस करी, जो मैंने लोगों से सुनी। मतलब मेरी मम्मी ने मेरे को डायरेक्टली नहीं बोला तो किसी और ने मेरे को बोला, सास ने भी नहीं बोला तो किसी और ने बोला, फैमिली में से किसी के थ्रू बुलवाया गया फ़ोन पे, किसी के थ्रू पूछवाया गया फ़ोन पे कि कुछ है क्या, कितने महीने। तो ये सारी चीज़ें हैं, उनको आप ज़्यादा माइंड मत करिए। अगर आप लोगों ने फैमिली प्लान नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से अपनी मर्जी से करिए यार, पर अपनी लाइफ सबसे पहले जिए आप। मैं यही कहूँगी कि दोनों हस्बैंड वाइफ को अपनी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग रखनी पड़ेगी, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए आप दोनों की, और दोनों का जो मतलब एक बेबी प्लान को लेके है वो सारा पूरा सब कुछ सेट होना चाहिए कि हाँ यार आप कर सकते हो, आप अब इसके लायक हो कि आपकी लाइफ में एक बच्चा आ रहा है तो आप उसकी केयर कर सको, उसकी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सको, तब आपको कोई बेबी प्लान करना चाहिए। उससे पहले मुझे तो नहीं लगता कि इसी सारी चीज़ें सोचनी चाहिए। तो शादी के 1 साल के बाद ही तुरंत बच्चा कर लेना कोई लाइफ नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि आप खुद उस चीज़ से अभी तक तो निकले ही नहीं हो,
कि मतलब आपने शादी वाली लाइफ जी नहीं है और आपकी लाइफ में बच्चा आ जाता है, फिर सारा ध्यान, सारा कंसंट्रेशन बच्चे पे चला जाता है। दोनों हस्बैंड वाइफ इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं एक दूसरे के ऊपर, और ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि मतलब आप दोनों बिल्कुल नहीं दे पाते एक दूसरे पे ध्यान, फिर बेबी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये सबको पता है, क्योंकि माँ के लिए भी है, वो उसके बच्चे को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकती। वो अपने हस्बैंड को इग्नोर कर सकती, पूरी फैमिली को इग्नोर कर सकती, लेकिन अपने बच्चे को इग्नोर नहीं कर सकती। वही वाली बात है कि मैं देव को पूरा टाइम देना चाहती थी, देव मुझे अपना पूरा टाइम देना चाहते थे, हम घूमना फिरना चाहते थे, एंजॉय करना चाहते थे, तो इस चक्कर में हमने नहीं किया था। और अब मैंने इतना सब कुछ झेल के कैसे कंसीव किया, ये सारा मैं आगे एक वीडियो में बताऊंगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो, जो लोगों की सोच थी उसके बारे में, जो सोसाइटी की व्यू थी उसके बारे में। तो आई होप गाइस आप लोगों की वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग, थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट, बाय बाय।